नेता सबसे बढ़िया राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्या उसकी 4 अच्छाइयाँ बताओ। 4 अच्छाई बताइए। पहला तो एजुकेटेड है, दूसरा जो पूरे मतलब जो भी मिडिल क्लास फैमिली से लेके मतलब हर जगह वो परिस्थिति देखा गया है, मतलब जो भी माहौल में गया वहाँ पे देखा, जो 300 के दिहाड़ी पे काम कर रहा है, जो हर एक आदमी से मिला, उनके प्रॉब्लम क्या है, जो डेली वेज का जो प्रॉब्लम फेस किए क्या कर रहे हैं आप, उसके बारे में पूरी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने उनका जो जजमेंट हम सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। देखो ऐसा है, राहुल गांधी के हैंडसम लीडर है, सुंदर है वो, तो उसकी तरफ इनका अट्रैक्ट, हाँ इनकी तरफ अट्रैक्ट होना है। राहुल गांधी खुश कैसे हो गया? 35% से ही तो पास हुआ है, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता। तमीज़, तहजीब, संस्कार ये स्कूलों में नहीं सिखाए जाते, ये किताबों में नहीं लिखे हुए, ये हम लोगों से सीखते हैं, पर समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। राहुल गांधी ने गरीबी देखी है क्या? गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, काम चाहे कुछ हो ना हो ही, मतलब वो उसने मेहनत करी है। इस बार उसका इम्प्रूव वर्जन था, पर राहुल कुछ चीज़ें कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए नहीं बने। आपके हिसाब से नेता कौन सा बहुत बढ़िया? नेता सबसे बढ़िया राहुल गांधी है। राहुल गांधी क्या उसकी 4 अच्छाइयाँ बताओ। 4 अच्छाई बताइए। पहला तो एजुकेटेड है, दूसरा जो पूरे मतलब जो भी मिडिल क्लास फैमिली से लेके मतलब हर जगह वो परिस्थिति देखा गया है, मतलब जो भी माहौल में गया वहाँ पे देखा, जो 300 के दिहाड़ी पे काम कर रहा है, जो हर एक आदमी से मिला, उनके प्रॉब्लम क्या है, जो डेली वेज का जो प्रॉब्लम फेस किए क्या कर रहे हैं आप, उसके बारे में पूरी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने उनका जो जजमेंट हम सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। देखो ऐसा है, राहुल गांधी के हैंडसम लीडर है, सुंदर है वो, तो उसकी तरफ इनका अट्रैक्ट, हाँ इनकी तरफ अट्रैक्ट होना है। चिराग पासवान जी भी है सुंदर, तो क्या नहीं बाकी हैंडसम। ओ ऐसी बात नहीं है, सही बात है। और एजुकेटेड बंदे की आप बात कर रहे हो, एजुकेटेड बंदे का मतलब समझते क्या हो आप? ये समझो, अगर कोई 90% बच्चा ला रहा है और अगर वो 35% से पास हो जाए, वो खुश हो जाएगा? राहुल गांधी खुश कैसे हो गया? 35% से ही तो पास हुआ है, वो भी एक तरीके से देखा जाए। क्वेश्चन एजुकेटेड की बात कर रहे हैं ना, मैं एजुकेटेड कुछ नहीं होता। एजुकेटेड क्या होता है? मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, अच्छाइयों पे बात करिए। मैं अच्छाइयों मैं एजुकेशन का आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे दादाजी पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है तुम्हारे पिताजी भी ना पढ़े लिखे हों, इसका मतलब ये थोड़ी है पढ़े लिखे नहीं है तो बिल्कुल गंवार होंगे वो। उनको दुनिया का बहुत एक्सपीरियंस होगा, हर चीज़ पढ़ाई से, तमीज़, तहजीब, पॉलिटिक्स। पढ़े लिखे केजरीवाल, सुनो पढ़े लिखे तो भैया बहुत लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं तुम्हारा धुआं निकल जाएगा। याकूब मेनन भी बहुत पढ़ा लिखा था भाई, ओसामा भी बहुत पढ़ा लिखा था, समझ रहे हो? तो पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता। तमीज़, तहजीब, संस्कार ये स्कूलों में नहीं सिखाए जाते, ये किताबों में नहीं लिखे हुए, ये हम लोगों से सीखते हैं, पर समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। राहुल गांधी ने गरीबी देखी है क्या? गरीबी नहीं देखी, इसलिए तो जाके वो गरीबी नहीं देखी है, तभी तो वो जाके हर एक व्यक्ति से मिल रहे हैं कि आप जो डेली वेज का जो फेस है वो क्या फेस कर पा रहे हैं, उनकी क्या नीड है, उनको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है पर डे, वो चीज़ को महसूस करना ज़मीनी स्तर पर एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर जो 1000 रुपये मिलने वाले थे वो क्यों नहीं मिले? जो महिलाओं को 1000 रुपये मिलने वाले थे, जो 8.5 नहीं 1000 रुपये महीना भी तो था, कार्यालय के बाहर लाइन लगा के खड़ी है, आज भी खड़ी है महिलाएं। तो सरकार बनी तो नहीं ना, सरकार बनने के बाद ही ना फॉर्म भरवाया गया था। क्यों फॉर्म भरवाया गया था? वोट लेने के लिए। उनके लिए एक होता वोट लेने के लिए एक होप तो होता है ना कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। ये होप दिलाना जनता को बहुत बड़ी बात है। इस पे क्या आपका विचार है? होप देना चाहिए कि नहीं जनता देना चाहिए? नहीं देखो, सारे काम होप से नहीं होते। मैं एक कहावत सुनाता हूँ। एक बंदर था गाँव में, एक बंदर था, उसको राजा बना दिया गया पूरे गाँव का। तो लोगों ने समस्या रखी उसके सामने कि भाई हमें पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। कह रहा देखो, वो पूरे दिन भागता दौड़ता था पेड़ों पे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वो भागता दौड़ता था। उससे लोगों ने पूछा कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा? कह रहा देखो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। तो राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, काम चाहे कुछ हो ना हो ही, मतलब वो उसने मेहनत करी है। इस बार उसका इम्प्रूव वर्जन था, पर राहुल कुछ चीज़ें कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए नहीं बने। अब मैं इनसे बोलूँ कि आपको एक्टिंग करनी है फिल्मों में, नहीं कर पाएंगे। मुझे आप बोलोगे कि मेरे को कबड्डी खेलनी है या कोई स्पोर्ट्स में काम करना, मैं नहीं कर पाऊंगा। हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना होगा। इंडिया में लीडर वही बन सकता है जिसने ग्राउंड से गरीबी देखी हो, जिसने हम जैसा स्ट्रगल देखा हो, वही ऊपर जा सकता है। और मोदी कहाँ से निकला है आपको पता है? ना चाह रहे हो, चाहे राहुल गांधी आए चाहे सोनिया गांधी आए, रहेगा गांधी। सरकार किसी का भी रहे, हाँ। एक सच्चा भक्त वही है जो सरकार में सवाल पूछ सकती है, जो हमारे लिए आपने क्या किया। मैं पूछना या विरोध करना, हाँ। सवाल पूछना चाहिए।
क्यों नहीं? विरोध करना चाहिए। वो तो एक विरोध नहीं, इन्होंने तो आरोपी बना दिया। ना कोई कोर्ट डेट, ना कोई सम्मन, ना कोई सबमिशन, इन्होंने कह दिया ईवीएम खराब है। पप्पू है जो कहता है कि ईवीएम हैक हो रही है, पप्पू ही है वो। हैक हो रही है सर? आपको क्या लगता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, एलन मस्क कह रहे हैं अमेरिका से, और क्या ईवीएम बंद कर दी जाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। वो कुछ भी कह सकते हैं, विदेशी आदमी है, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे देश का मुद्दा हमें सोचना चाहिए। ईवीएम अगर हैक होता तो विपक्ष के 232 सीट थोड़ी ना आ जाती। बताओ, 400 का नारा था, 400 के पारे होते। पहले भी राहुल गांधी ने चुनौती दी थी, ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए। जो पुरानी पद्धति आपको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के मोदी फिर जीत जाएंगे? देखो, अगर आप बैलेट से कराओ या ईवीएम से कराओ या ऑनलाइन पोलिंग करो या आप कैंपेनिंग करो या फिर आप भीड़ को इकट्ठा कर लो, आप बीजेपी को नहीं हरा पाओगे अंटिल अनलेस जब तक मोदी है। औरतें सड़कों पे पित्तल की बाल्टियां लेके और बर्तन लेके आ गई थी। 8 रुपये मन आटा, सरकार को शर्म का घाटा, ये नारे लगे थे। ये 8 रुपये मन, 8 रुपये मन, अजनी के 8 रुपये की 35 किलो गेहूँ, वो भी महंगी लगती थी। आज 38 रुपये किलो है, वो भी महंगी लग रही है। जब ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो किसान के हिस्से में क्या आ जाएगा? तब हम तो किसान के लिए रोएंगे। जो असली प्याज ले लो ना भैया, 50 लगेंगे। देखो अब बाबा सोचो थोड़ा कि मोदी को मेरे क्षेत्र में एक सेकंड यार, हाँ मोदी को फोन करो, हमारे देश की बड़ा करो। हाँ मेरे क्षेत्र में, हाँ है, मेरे देश का प्रधानमंत्री है तो मेरा दोस्त है। एक मिनट, मेरे क्षेत्र में प्याज, ईवीएम रह गई, ईवीएम इधर आइए, ईवीएम रह गई। मेरे क्षेत्र में, अरे भाई यार रुक जा यार, रुक जा, बोलता ही नहीं, रुकता ही नहीं। मेरे क्षेत्र में शाहदरा में प्याज बहुत अच्छा 30 रुपये किलो बिक रहा है, कहीं 50 रुपये किलो नहीं है, 30 रुपये किलो। और होलसेल में चाहिए तो 26 रुपये किलो, जितनी बोरी कहीं उठवा देता हूँ। 2.5 रुपये किलो जब आटा था ना गेहूँ का, तो हम पूरे हफ्ते गेहूं का आटा नहीं खा पाते थे। बाजरे का सस्ता 1.5 रुपये 2 किलो। महंगाई खाने के लिए नहीं है परेशान कोई। शौक, मोबाइल 15,000 का, गाड़ी 1 लाख का है, टीवी, फ्रिज, सीडी है, कूलर, पंखा, ये सब आए तो परेशान, तो खाने को दिक्कत नहीं है। 100 में से 70 घरों में, लगभग दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 300 से 400 रुपये का पिज्जा हर घर में रोज जा रहा है। वो महंगा नहीं है, आटा महंगा है। 1 किंट 3000 रुपये किलो गुटखा, वो महंगा नहीं है। 600 रुपये किलो का बादाम महंगा है। हम भारतीय ऐसे बेवकूफ़ हैं, अपनों की कहीं पे और अपनों की साथ किसी की बात नहीं मानेंगे। कोई विदेशी कह देगा तो उसके पीछे भाग के तलवे चाटने लगेंगे। इलेक्शन परमिशन क्यों नहीं देता है ईवीएम को चेक करने के लिए? फुल फॉर्म कहाँ गई? अरे ईसीआई ने वैलिडेट किया है, वही तो फुल फॉर्म एक्सप्लेन कर रहा है। अरे फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, ईवीएम क्या है? मैं आपको अभी क्या पूछा सवाल? आप पानी गिलास से पीते हैं? मैंने बता दिया। हाँ। मैं दो गिलास, मतलब गत्ते वाले गिलास में पी के आया हूं। वो भी पानी पी के 2-2 रुपए का। तो पानी पी के आपसे क्या अति प्यास संतुष्ट हुई? प्यास संतुष्ट होगी, संतुष्ट हो गए ना आप? तो पॉइंट यही है कि पानी आप कांच के गिलास से पियो या प्लास्टिक गिलास से, जो आपका सही बॉडी चाह रहा है उससे आप संतुष्ट है।